आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लागी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। दिस इज पार्ट 20 ऑफ आवर स्टोरी लव विंस, और आज का ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बम ब्लास्ट होने वाले होंगे, तो आप लोग इस पार्ट को एंड तक ही देखिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तुमने सबसे झूठ क्यों बोला थे? बिकॉज़ मेरे अंदर तुम्हारी तरह कम दिमाग नहीं है, और मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती, समझे? समझ गया। लगता है तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो, पर आई एम रियली सॉरी थे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मैं गलत था। वो तो तुम थे ही, और तुमने मुझ पे बहुत चिल्लाया, जिसकी वजह से कल मैं बहुत रोई थी। इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मुझे तुम पे इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर आई एम रियली सॉरी थे। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। होप सो। और मैंने झूठ इसलिए बोला है ताकि इसका इफेक्ट हमारी फैमिली मेंबर्स पे ना पड़े, पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, और मैं इतनी जल्दी नहीं मानने वाली, समझे? प्लीज मुझे माफ कर दो ना। तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या? जो भी मैं बोलूंगी तुम वो करोगे? हाँ हाँ, जो भी बोलोगी सब करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो इसके बदले में। ठीक है, तो मैं वैसे भी अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रही हूँ। तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे और मुझे वहाँ से लेके आओगे, और इतनी देर मेरा इंतजार भी करोगे। हैं? उसमें तो 2-3 घंटे लगते होंगे। मैं तो तैयार ही नहीं हो पाऊंगा। हाँ, तो वैसे भी तुम्हारा तैयार होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ल तो तुम्हारी मगरमच्छ जैसी हैगी, वैसी रहेगी। और ये बताओ कि तुम्हें माफी चाहिए कि नहीं चाहिए? भारी जुल्म है यार इस औरत का। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। गुड, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। 5 मिनट में आ जाना। उसके बाद त्योंग जंगकुक को अपने साथ रेडी होने के लिए ले जाती है। बहुत सारा बिलीव कीजिए, मैंने कुछ भी मन से नहीं बनाया, और मैंने तो जिमिन और त्योंग की बात भी सुनी थी, जिसमें त्योंग बोल रही थी कि वो जॉब छोड़ने वाली हैगी। अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर उससे बात माने क्यों नहीं? हाँ, कोई तो कुछ कर रहा है ना। बॉस, मेरा यकीन मानिए, मैंने जब तक के जो कुछ भी सुना सब कुछ सही था। पता नहीं एक रात में क्या चेंज हो गया। कहीं बॉस त्योंग जंगकुक को पसंद तो नहीं करने लगी है ना? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसे तो मेरे चांसेस गिर जाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे त्योंग मेरे साथ रहे, पर अभी फिलहाल के लिए तुम उन दोनों पे नजर रखो, ठीक है? ओके बॉस, अब आप रेडी हो जाइए, मैं आता हूँ। उसके बाद बोगम युनवो के पास से चला जाता है, और जंगकुक और त्योंग को ढूंढने लगता है। अबे यार, आज सुबह से इन दोनों का एक भी फोटो नहीं खींचा मैंने। कहाँ चली गई ये? हाँ जी मिस्टर बबलगम, किसको ढूंढना चाह रहा है, वो भी कैमरे के साथ? तो तुम यहाँ कब से आए हुए? और मेरा नाम बबलगम नहीं बोगम है। बस अभी अभी आया, और वैसे भी 19-20 का ही तो फर्क हैगा। बबलगम ये बोगम। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बबूल या फिर बुलबुल कुछ भी बोल सकता हूँ। नो थैंक्स। बुलबुल मेरा मतलब है बोगम बोल दो, वही काफी है मेरे लिए। ठीक है, तो तुम मुझसे उम्र में बड़े लगते हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हें बबलगम भैया बोलूंगा। हाँ, तो बबलगम भैया, आपकी सारी प्रॉपर्टी तो बबलगम वाली है। मैंने कहा ना, बोगम नाम है मेरा, वही चलेगा। अरे हाँ हाँ, 19-20 का फर्क है बबलगम भैया। जो बोलना है बोलो, वैसे भी मुझे बहुत काम है, तुम्हारी वजह से टाइम वेस्ट हो गया मेरा। उसके बाद बोगम वहाँ से जाने लगता है, पर युंगजुन उसे फिर से रोक लेता है। अरे अरे बुलबुल भैया, कहाँ जा रहे हो? मेरी तो बात ही खत्म नहीं हुई, आप तो चलने लगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वैसे भी मैं बिजी हूँ, मेरे काम के लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे तो मिस वॉन्योंग के बारे में कुछ पता चला था। कोई बात नहीं। किसके बारे में? मिस वॉन्योंग के बारे में? क्या पता है तुम्हें? हाँ, अरे रहना दो भैया, अभी तनिक तुम थोड़े बिजी से लग रहे होंगे, हम बाद में बताएंगे। चलो हम चलते हैं, बाय। अरे मैं नहीं हूँ बिजी, बताओ ना तुम्हें क्या पता चला है? अरे रहने दो भैया, तनिक बाद में बताएंगे। अब हमको भी काम याद आ गया, तैयार व्यार होना है हमारी गर्लफ्रेंड के लिए। अगर अभी नहीं बता सकते हो तो तुम मुझे कब बताओगे? मुझे टाइम बता दो, मैं आ जाऊंगा। अभी तो कुछ सोचे नहीं है हम। अपना मोबाइल नंबर दे दो हमको, जब भी सोचेंगे तुमको मैसेज कर देंगे। ठीक है, मेरे नंबर ले लो। उसके बाद बोगम और युंगजुन अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। और हाँ भैया, हम आपको ये बात तभी बताएंगे जब ये बात हम दोनों के बीच की रहेगी। तुम अपने बॉस को भी ये नहीं बताओगे। और हाँ, चालाकी करने की कोशिश की ना तो फिर भूल जाना कि हम कुछ बता रहे हैं तुमको, क्योंकि हमारे तो अगवाड़े से लेकर पिछवाड़े तक की नजर रहती है सब पे। चलो ठीक है, अब हम चलते, तैयार व्यार होके आते हैं।
बॉस को ना बता के अगर कुछ अच्छा पता चला तो उस वॉन्योंग के खिलाफ भी सबूत होगा, हमें पकड़ा नहीं पाएगी और बॉस तो खुश होंगे ही होंगे। उसके बाद बोगम अपने काम पे फिर से लग जाता है, पर वो अपने काम में नाकामयाब होता है क्योंकि उसके आने से पहले ही तेयोंग और जंगकुक तो ब्यूटी सैलून के लिए निकल जाते हैं। गुड जॉब योंगजन, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक तो इसके अंदर खलबली मच गई और इसका नंबर भी हमें मिल गया है। अब इसे जल्दी से ट्रैकिंग पे लगाओ। अरे भाभी जी, वो सब मैं कर लूंगा, आप जाके रेडी होइए, लेट हो जाओगी। और वैसे भी आप अपनी शादी वाले दिन हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ऐसा कहके मुझे एम्बैरेस मत करो जंगकुक, और तुम लोग मेरी फैमिली में आते हो। जंगकुक तो मेरा भाई जैसा है, उसके लिए तो मैं इतना कर ही सकती होंगी। भाभी जी, एक बात तो कहना पड़ेगा, शुगर भाई की पसंद एकदम टिप टॉप है। चलो ठीक है, अब मैं भी अपना रेडी होने के लिए जाती होंगी और तुम ट्रैकर को फोन लगा के खुद भी रेडी हो जाना। ओके ओके। और वैसे भी मुझे भी प्लान बनाना है कि शाम को मुझे उसको क्या बत्तीबाजी करनी है, क्या क्या फेंकना है उसके सामने। उसका बोझ तुम मत लो अपने ऊपर, लंबी लंबी फेंकने में तेयोंग एक्सपर्ट है। वैसे भी अपने आप को यूएस की टपोरी बोलती हैगी। उसके बाद जिमिन भी रेडी होने के लिए चली जाती है और युंगजुन भी रेडी होने के लिए चला जाता है। जिन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुमने अपने भाई से बात की कि नहीं की? सर मेरे पास फोन ही नहीं है, तो मैं बात कैसे करूं? मैंने नहीं की। क्या सच्ची में नहीं है तुम्हारे पास फोन? अरे यार, तो तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था ना। सर मैं क्या बोलती, आपने तो पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है, मुझे बोलने में शर्म आ रही थी। अब इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है जिन, तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे साफ साफ मांगा करो। क्या बात है यो? अन्नी, आपको कुछ कम लग रहा है क्या? मुझे बताइए अगर आपको कुछ चाहिए तो। अरे जिन है ना, इन्होंने मुझे बताया था कि इनके पास फोन नहीं है, मैं दिला देता। बाय द वे वो तो मैं भी दिला दूंगा। तुम बताओ तुम कैसे आई? ये तो गलत है जिन अन्नी, आपको जो भी चाहिए आप शिव को बताया करिए। वैसे मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे अन्नी को अपने साथ रेडी होने के लिए लेके जाना है। ओह, तो यार तुम जिन को लेके जाओ, जिन तुम यान के साथ जाओ और जो भी बिल आए ना जिन का, वो मेरे क्रेडिट कार्ड से भर देना। ये क्या बात है यो? आप मुझे इतना सेल्फिश समझते हो क्या? मैं अपनी अन्नी के लिए एक बिल नहीं भर सकती, आप ही करूंगी क्या सब कुछ? ठीक है, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, तुम गुस्सा मत हो। तुम्हें भरना है ना बिल, तुम भर देना। ठीक है, तो हम जा रहे हैं, वेडिंग वेन्यू पे डायरेक्ट आएंगे। आप भी रेडी होके वहां पे आ जाना और अपने दिल को संभाल के रखना, वरना अन्नी को देख के बाहर आ जाए। यान तुम बहुत फनी हो, चलो चलते हैं। देन फिर यान जिन को वहां से ले जाती है। जिन, यान एंड रोज फिर रेडी होने के लिए चले जाते हैंगे। और जिन की स्माइल से तो आप लोगों को पता चल ही रहा है कि जिन भी नामजुन ओपा के ऊपर लट्टू हो रही है। ऑफ कोर्स, इतने प्यारे से आदमी के प्यार में कौन नहीं फंसेगा। हाँ तो मिस्टर जान जंगकुक, बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? क्यूट सी ब्राइड लग रही हो तुम। क्या सच्ची में? पर मैं तो यहाँ ब्राइडमेड बनने आई थी। अच्छा वो सब छोड़ो, अब जल्दी से चलते हैं। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक पेमेंट करके वेडिंग मेन्यू के लिए निकल जाते हैं। इतना कीचड़ क्यों है बाहर? मेरी तो ड्रेस खराब हो जाएगी, मैं अंदर कैसे जाऊंगी अब? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर थैंक यू सो मच। इट्स ओके, तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाती इसलिए मैंने ये किया हैगा। अच्छा, अब तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? नहीं, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद तेयोंग वेडिंग हॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स येन, जिमिन और बाकी सारी दोस्तें उसका इंतजार कर रही थी। कितनी सुंदर थी, 2 मिनट के लिए तो दिल ही बाहर आ गया। खैर तुम कितने भी नखरे दिखाओ, आज शाम तक के तो तुम मुझे माफ कर ही दोगी। उसके बाद जंगकुक भी वेडिंग हॉल के अंदर चले जाता है, जहाँ पर उसके दोस्त युंगजुन, नामजुन और बाकी सारे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। Come on, Luna, नामजुन युंग ने इसे already catch कर लिया है, अब ले भी लो, next बारी आपकी है। वाओ, हमें नेक्स्ट कपल भी मिल ही गए। अब नेक्स्ट शादी आप दोनों की। उसके बाद शादी के सारे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं और जिमिन और शुगर गेस्ट से मिलने में बिजी हो जाते हैं। ओके गाइस, अब मुझे ये बताओ कि इन लोगों के रूम का क्या हुआ? कौन सा होटल चूज किया है इन लोगों के रूम के लिए? होटल ग्रे प्लाजा, बहुत ही सही होटल है। हनीमून पैकेज भी तैयार है, बस हमें वहाँ जाके थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम होटल चलते हैं बाकी की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसे नाम से तो बहुत अच्छा होटल लग रहा है। देन लंच करके तेयोंग, जंगकुक, येन, जेहोप, आरन जिन, युंगजुन सोबिन एंड युनु बोगम भी होटल के लिए निकल जाते हैं। तेयोंग तो बहुत सुंदर लग रही हो, क्या हम एक फोटो क्लिक कर सकते हैं? फोटो? ठीक है, हम क्लिक करते हैं। उसके बाद युनवो और तेयोंग फोटो क्लिक करते हैं और अदर साइड जंगकुक को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। अकेले अकेले फोटो खींच रहे हो, मुझे बुलाया तक क्यों नहीं? चलो मेरे साथ भी फोटो खींचो। अरे बट सर, आपकी क्या जरूरत हैगी? आपकी और तेयोंग मैम की
पार्टी में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, बट यूनिवर्सल की तो नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता, मेरे फोटो तो खींचने पड़ेंगे वरना मैं किसी को नहीं खींचने दूंगा। ओलो लो 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 मेरा जंकुक, देखो ना कितना प्यारा बच्चे की तरह आएगा। इतनी जिद कर रहा है तो खींच लो ना फोटो, तुम्हारा क्या बाप का माँ का कुछ चला जाएगा। वो सब ठीक है पर पहले यूनिवर्सल के तो क्लिक करने दो। नहीं, जंकुक के फोटो तो खींचना पड़ेंगे और आज शाम 7 बजे। बस यूंजन इतना बोलता ही है कि बगम को सब समझ में आ जाता है, फिर वो ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं लगाता है और जंकुक यूनवो और टेयोंग की फोटो क्लिक कर देता है। देख रहे हो इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी जंकुक भाई ने उनका बिहेवियर बदल लिया। टेयोंग के आने से पहले तो बोलते थे आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती, एक आतंकवादी हूँ मैं, और अब इमरान चाशमी बने फिर रहे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था, इसकी वजह से तो वो आजकल मेरे ऊपर भी ज्यादा गरज बरस नहीं रहे। अच्छा है इनको भी कोई मिल गई, वरना हमारी लव स्टोरी में टांग अड़ाने आ जाते। कौन टांग अड़ाने आ जाता और किस चीज में? कोई भी तो नहीं। और क्या सब चीजें बताना जरूरी है आपको? अब काम पे लगते हैं हम। उसके बाद सभी लोग रूम को सजाने में बिजी हो जाते हैं। वैसे तो होटल का स्टाफ ही रूम सजा देता, पर इन लोगों का मन था कि ये खुद से करे। रूम तो सजी है, अब ये बताओ कि इम्पोर्टेड चॉकलेट और शैंपेन वगैरह कौन लेने जा रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला जाता हूँगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? जाओ तुम लेके आ जाओ। उसके बाद जंकुक होटल से नियर बाय मॉल में चले जाता है युंगमिन के लिए कुछ गिफ्ट लेने और चॉकलेट वगैरह लेने। ओ भी ओपा कितने क्यूट हो, कितने प्यारे हो, मुझे आपको किस करने का मन कर रहा है? तो करो ना, वीडियो तो बनी गई है तुम लोगों की, अब मैं फोटो भी खींच लूंगा। क्या कह रही थी? हो भी ओपा कितने क्यूट लग रहे हो, मुझे आपको किस करनी। युंगजुन यंग प्लीज इस बारे में जंकुक भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हॉबी ओपा को बहुत मारेंगे। इनकी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज प्लीज। क्यों ना बताऊं मैं? हाँ मैं तो बताऊंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता और तुमने मुझसे बात छुपाई इतनी बड़ी। वो दरअसल हमको डर लग रहा था इसलिए नहीं बताया। प्लीज जंकुक को मत बताना वरना वो मार मार के मेरी चट्टी बना देगा प्लीज। ठीक है नहीं बताऊंगा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों जब रूम से बाहर निकले तब मैं भी पानी पीने के लिए निकला था, पर यहाँ आके पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। देखो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, हमें सबको बताना था, पर हम अभी थोड़ा डर रहेंगे, हम धीरे धीरे सबको बता देंगे। एक एडवाइस मेरी तरफ से, पाप दिया तो डरना क्या, मेरा मतलब है प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करे तो डर क्यों रहे होंगे, बताओ ना सबको खुल के। हम बता देंगे पर अभी हमें डर लग रहा है। अब तो एक ही शर्त पे ये वीडियो मैं जंकुक को नहीं बताऊंगा कि घर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद तुम लोग अपने बारे में सबको बता दोगे। ओके हम सबको सब कुछ बता देंगे, पर प्लीज अब ये वीडियो डिलीट कर दो ना, हम जल्दी सबको बताएंगे। ओके टेंशन नॉट, अब इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा जब तक कि तुम लोग नहीं बताओगे। अरे क्या बात है, तुम तीनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? वो तो हम पानी पीने आए थे, तुम सारा सामान लेके आए? हाँ सारा सामान चुन चुन के लाए हैं हम। चलो ये तो ठीक है, पर ये दो अलग अलग थैली में अलग अलग सामान क्यों? अरे दो अलग अलग इसलिए क्योंकि एक टेयोंग का है। क्या आज तो सुहागरात मनेगी? ए पागल औरत, वो मुझसे नाराज है इसलिए मैं ये सब लेके आया हूँ। ऐसा सामान लाना क्या मतलब सुहागरात ही मनाना? तुम्हें मैं इतना ठरकी दिख रहा हूँ क्या? अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और वैसे भी सुबह से तुम इमरान चाशमी बने हुए होंगे इसकी वजह से। अरे ठीक है हो गया ना सब क्लियर, अब ये सारा सामान रखते हैं और चलते हैं। थोड़ी देर में शुगर जिमिन भी आने वाले होंगे, देन उसके बाद वो लोग सारा सामान रूम में प्लेस कर देते हैं। वैसे यार सुहागरात मनाने का आइडिया बुरा नहीं है, क्यों ना हम कुछ प्रिपेयर करें टेयोंग और जंकुक के लिए। प्रिपेयर करें मतलब क्या? और युनवो भाई का क्या? उसकी टेंशन तुम मत लो, वैसे भी वो ऐसे मोमेंट टेयोंग के साथ डिजर्व नहीं करता। पर क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, समय आने पे सब पता चल जाएगा। वैसे फिलहाल मेरे पास एक प्लान है, वो सुन लो। और रही बात युनवो की, उसको तो मैं जमाल गुटा पिला दूंगा।